10 जनवरी 1966 को ताशकंद में क्या हुआ था? 10 जनवरी 1966 की रात देश ने अपना प्रधानमंत्री और सच्चा सपूत खोया था। छोटा कद, लेकिन अपने फैसलों से जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत में अपना कद बढ़ाया, वो लाल बहादुर शास्त्री 10 जनवरी 1966 की रात ताशकंद के ऐतिहासिक समझौते के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन शास्त्री जी की मौत हुई कैसे? ये सवाल आज भी बरकरार है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस रात ताशकंद में हुआ क्या था और शास्त्री जी की मौत पर इतने सवाल क्यों उठे। ताशकंद में समझौते के बाद रूसी प्रीमियर ने एक रिसेप्शन रखा, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह और रक्षा मंत्री वाई बी चौहान पहुंचे। 9 बजे के करीब ये लोग पार्टी से निकलकर डाचा गए। डाचा में ही हर कोई ठहरा हुआ था और वहीं पर शास्त्री जी का निजी स्टाफ भी था। सोने से पहले शास्त्री जी को खाने के बारे में पूछा गया तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ हल्का फुल्का खाने की बात कही। उनका अटेंडेंट रामनाथ और भारतीय दूतावास के शेफ मोहम्मद जान ने आलू पालक और करी बनाई और वही शास्त्री जी को परोसी गई। खाना खाने के बाद डाचा के स्टडी रूम में शास्त्री जी और उनके निजी सचिव जे.एन. सहाय के बीच मुलाकात हुई और अगले दिन के एजेंडे पर बातचीत हुई। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद शास्त्री जी अपने कमरे में लौट गए और अपने अटेंडेंट रामनाथ से दूध और इसबगोल मंगवाकर सो गए। देर रात प्रधानमंत्री शास्त्री अपने डॉक्टर आर.एन. चुग के दरवाजे पर पहुंचे और धीमे स्वर में डॉक्टर कहा। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर चुग ने उन्हें जांचना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे शास्त्री जी की नब्ज बंद हो गई। लाल बहादुर शास्त्री को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन उनका निधन हो गया। कई इतिहासकार अपनी किताब में ये लिख चुके हैं कि उस वक्त वहां पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब और रूसी डॉक्टरों की एक टीम भी पहुंची थी। लाल बहादुर शास्त्री के प्रेस सेक्रेटरी कुलदीप नैयर ने भी अपनी किताबों में उस घटना का जिक्र किया है। उस रात कुलदीप नैयर लाल बहादुर शास्त्री के करीब थे। उन्होंने लिखा कि लाल बहादुर शास्त्री का पार्थिव शरीर भारत लाए जाने के बाद उनके परिवार ने जांच की मांग की। परिवार को हत्या का शक था। शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ चुका था और यही वजह थी कि उनकी पत्नी को जहर दिए जाने का शक हुआ। शास्त्री जी का पोस्टमार्टम रूस में नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उनके शरीर पर कट के कई निशान थे। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि अक्सर जब शास्त्री जी की पत्नी उनसे जांच के बारे में कोई सवाल पूछती तो वो निशब्द हो जाते। अक्टूबर 1970 को एक बार फिर शास्त्री जी की पत्नी ने जांच की मांग की। बाद में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो एक बार कुलदीप नैयर ने उनके सामने जांच का जिक्र किया। सवाल पूछा तो मोरारजी देसाई ने कहा कि ये सब कुछ राजनीति है। मैं मानता हूँ कि शास्त्री जी की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। 55 साल बाद भी शास्त्री जी की मौत को लेकर आज भी कई थियोरीज हैं और कई सवाल हैं। उनका परिवार और ये देश आज भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि शास्त्री जी की मौत आखिर हुई कैसे। इन सवालों का जवाब आखिर किसके पास है? इसी तरह से खबरों की पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।